नित्य साइंस क्लासेस में सभी बच्चे का स्वागत है। आज का टॉपिक मैथ में एपी है, जो आज दूसरा दिन है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात करें। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है तो पहले इसको हम लोग पद में अलग अलग लिख देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर का पहला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर का पहला दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 2 खंड ए 26। तो इसको हम लोग ए करेंगे, इसको हम लोग ए प्लस डी, इसको हम लोग ए प्लस 2d करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको कंपेरिजन करेंगे, यानी ए जो है 2 के बराबर है और ए प्लस डी जो है यह खंड के बराबर है और ए प्लस 2d जो है यह 26 के बराबर है। तो इससे हम लोग ए का मान निकालेंगे, यानी इससे हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 2 यानी ए प्लस 2d बराबर 26। फिर ए का मान यहाँ दिया है वो 2, तो 2 को पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2d बराबर 26। 2d बराबर 26 माइनस 2 यानी 2d बराबर हो जाएगा 24। d बराबर हो जाएगा आपका 24/2, इससे ही कट गया, यानी आपके पास d बराबर हो गया 12। ठीक है, d बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम लोग आसानी से a प्लस डी का मान निकाल सकते हैं, यानी a प्लस डी। तो a का मान तो 2 दिया है और d का मान अभी आया है 12, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। पहले वाले बॉक्स का आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसको दिया हुआ आपका खंड है, फिर 13 है, फिर आपका खंड है और फिर आपका 3 है। इसको हम लोग बांट देंगे, ए प्लस ये हो जाएगा ए प्लस डी, ये हो जाएगा ए प्लस 2d और ये हो जाएगा ए प्लस 3d। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ए प्लस डी इक्वल टू 13 और ये हो जाएगा ए प्लस 3d बराबर 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इक्वेशन की तरह हल करेंगे। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस में प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसे ही कट गया। माइनस 3d में से प्लस डी जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2d बराबर 13 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 10, यानी आपके पास आ जाएगा अब, ठीक है, आपके पास आ जाएगा अब तो d बराबर 10, तो d बराबर हो जाएगा माइनस 10/2 से कट गया, मतलब 5, d बराबर हो गया -5 हो गया। ठीक है, -5। ठीक है, -5 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे a प्लस डी बराबर 13 है, तो a प्लस डी बराबर 13 है, तुमको किसका मान निकालना है, a का, तो हो जाएगा a प्लस माइनस -5, ये हो जाएगा 13, यानी a बराबर हो जाएगा 13, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18, यानी a बराबर आपके पास कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है किसका, खंड a का, यानी a का मान 18 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। और दूसरा निकालना है a प्लस 2d, तो a का मान कितना है, 18 है, प्लस 2d का मान कितना है, -5 है, ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी a प्लस 2d का मान कितना हो गया आपका, 8 आ गया, जैसे आंसर। तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर वो आपका HW है।